हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे हिमाचल प्रदेश का जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का जो फॉर्म आया हुआ है उसके रिगार्डिंग बातचीत करेंगे। उस फॉर्म का लास्ट डेट कब तक है फॉर्म भरने का, फॉर्म का फीस क्या है, फॉर्म भरने का हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, यानी कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न क्या है, लास्ट हम लोग जाने इस जॉब का इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों, मैं बात करूं, एक ऐसा वैकेंसी आया है जिसमें ऑल इंडिया लोग इसमें एलिजिबल हैं। ये बहुत ही खुशी का है कि आपके पास अच्छा खासा मौका है इस जॉब को क्रैक करने का। ठीक है, तो दोस्तों मैं बात करूं हमारा जॉब कहाँ पर आया हुआ है। ये हमारा जॉब आया हुआ है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर आया ये जॉब हमारा आया हिमाचल प्रदेश में। इसका पोस्ट का नाम क्या है, ADO, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, ये 2025 के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है आप सभी के पास इस जॉब को क्रैक करने का। ठीक है, तो दोस्तों मैं बात करूँ इसका डेट ऑफ एप्लीकेशन कब से ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, फॉर्म भरने का जो डेट हमारा स्टार्ट हो चुका है 31 दिसंबर 2024 की, यानी 2024 का जो लास्ट डेट था 31 दिसंबर, उस दिन से ये फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। ठीक है, लास्ट डेट कब तक है फॉर्म भरने का, तो ये लास्ट डेट आपके पास समय है 27 जनवरी तक। आप 2025 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी आपके पास पूरा महीना है, पूरा जनवरी आपके पास मौका है, अच्छा खासा मौका है इस फॉर्म को भरने का। ठीक है, तो दोस्तों मैं बातचीत करूं कि हमारा जो फॉर्म आया हुआ किस डिपार्टमेंट से आया हुआ। डिपार्टमेंट में बात करूँ, फॉर्म आया हुआ है हमारे हिमाचल प्रदेश में। डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसका नाम है। ठीक है, पोस्ट का नाम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कृषि विकास अधिकारी बोलते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इस पर पहले बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बनते कैसे, उनका जॉब प्रोफाइल क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपको नहीं पता आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वो मेरा वीडियो चल रहा है ट्रेंडिंग में, काफ़ी इसको लोग पसंद किए हैं, वो काफ़ी लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया है, वो वीडियो भी चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं बातचीत करूँ इसमें पोस्ट हमारा कितना है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि फॉर्म हमारा आया हुआ कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में आया हुआ। हिमाचल प्रदेश का हमारा एजेंसी है, इसको एग्जाम कराता है कंडक्ट। कौन कराता है कंडक्ट, स्टेट PCS, इसको बोलते हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एग्जाम होता है कंडक्ट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का अपना एक स्टेट PCS एग्जाम होता है, इसको बोलते हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें टोटल पोस्ट का मैं बात करूँ, इसमें टोटल पोस्ट हमारा 65 ही पोस्ट है, यानी 65 पोस्ट ही यहाँ पर है। पोस्ट बहुत इस बार बहुत कम रिलीज़ किया गया। पिछले साल में बात करूँ, बाकी जो भी साल आता था पोस्ट ज़्यादा रहता था, बट इस साल में बात करूँ पोस्ट थोड़ा सा कम दिया है। बट हिम्मत नहीं हारना है, आपको जितना सारा पोस्ट दिया उसी में आपको फाइट करना है और आपको ये जॉब क्रैक करना है। तो दोस्तों मैं बात करूँ 65 पोस्ट में जो हमारा जनरल कैटेगरी के इंसान के लिए 22 सीट्स हैं, यानी हिमाचल प्रदेश से आते हैं या फिर हिमाचल प्रदेश के अलावा आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिसमें बात को बिहार हुए, झारखंड हुए, या किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो किसी भी स्टेट से आप आते हो, सभी स्टेट वाले सब जो फाइट करेंगे वो सीट हमारा है 22 सीट ही है, यानी 22 सीट्स आपके पास है जिसमें आप सीट को फाइट करना है। यानी मैं बात करूँ आपके पास 22 ही सीट अवेलेबल है जिसमें आपको फाइट करना है, आपको जॉब क्रैक कर सकते हो। ठीक है, 22 सीट में बात करूँ, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर आप बात करें आप बॉयज़ हो या फिर गर्ल हो, यानी आप लड़का हो या फिर लड़की हो, आप किसी भी कैटेगरी से आप आते हो, तो आपके पास कितना मौका है सीट को क्रैक करने का, तो 22 सीट आपके पास है, जिसमें ऑल इंडिया वाले भी एलिजिबल हैं, साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश से जो भी व्यक्ति बिलोंग करते हैं उन लोग भी एलिजिबल हैं। ठीक है, आप हिमाचल प्रदेश के अलावा किसी भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप एज ए ट्रीट किए जाओगे, जनरल कैटेगरी में ट्रीट किए जाओगे। ठीक है, आपको कोई रिजर्वेशन कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, आप एज ए ट्रीट किए जाओगे, जनरल कैटेगरी में आप इंसान में आप आओगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं इसमें हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चीज़ होनी चाहिए। एजुकेशन की मैं बात करूँ, जो भी व्यक्ति जो भी स्टूडेंट्स BSc एग्रीकल्चर प्लस MSc एग्रीकल्चर किया है, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स BSc एग्रीकल्चर प्लस MSc एग्रीकल्चर किया है, यानी आपके पास दोनों होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, जो भी व्यक्ति सिर्फ BSc एग्रीकल्चर किया और MSc नहीं किया वो लोग एलिजिबल नहीं है। आपके पास UG प्लस PG डिग्री दोनों आपके पास होना चाहिए। ठीक है, BSc एग्रीकल्चर भी होना चाहिए कंप्लीट, प्लस MSc एग्रीकल्चर भी आपके पास होना चाहिए कंप्लीट। वो भी कहाँ से, ICAR का इतना सारा आप इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल हो गया चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जितना सारा अवेलेबल है इंडिया में, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट से, आपका उस कॉलेज से आप पास आउट होने चाहिए और BSc एग्रीकल्चर प्लस MSc एग्रीकल्चर भी होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। जैसे मैं बात करूँ BSc हॉर्टिकल्चर हो गया, BSc फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है, जितना सारे अलाइड ब्रांचेज है ICAR में एग्रीकल्चर के अलावा उन लोग एलिजिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ BSc एग्रीकल्चर वाले ही इसमें एलिजिबल है, वो भी जिनके पास MSc एग्रीकल्चर है तो। ठीक है, और इसमें और क्या है, इसमें मांग रहा क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए हिमाचल प्रदेश का कम से कम आपके पास होना चाहिए नॉलेज, वहाँ का क्या कल्चर है, वहाँ का क्या कस्टम्स है, ठीक है, वहाँ का क्या ट्रेडिशन है, वहाँ क्या लैंग्वेज है, वहाँ का कौन सा जीके चलता है, यानी जनरल नॉलेज ऑफ पूरा हिमाचल प्रदेश आपको आना चाहिए। ठीक है, मतलब हिमाचल प्रदेश में क्या क्या चीज़ चल रही है, क्या क्या चीज़ हो चुकी है, नेशनल प्लस इंटरनेशनल सब कुछ आपको अपडेट होना चाहिए हिमाचल प्रदेश से अकॉर्डिंग।
ठीक है। तो दोस्तों मैं बात करूँ इसमें एज कितने आपके पास होना चाहिए। एज का काफ़ी आपको दिया गया रिलैक्सेशन दिया गया है। आपके पास 45 ईयर्स से आप नीचे बिलोंग होने चाहिए, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स मुझे लगता है जो भी बीएससी एमएससी करते हैं उनका उम्र मैक्स टू मैक्स जाता है 30 साल ही जाता है, ठीक है। 28 से 30 साल तक जाता है। तो आपके पास सुनहरा मौका है इस जॉब को क्रैक करने का, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं इस जॉब का हमारा एग्जाम सेंटर कहाँ पर होगा, यानी आपको एग्जाम देने कहाँ जाना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर की मैं बात करूँ, ये आपका होने वाला एग्जाम शिमला में, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति इस जॉब का फॉर्म भरेंगे वो एग्ज़ाम देने जाएंगे शिमला में, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। आपको वहाँ जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। पोस्टिंग आपका कहाँ पर होगा, जैसे आपको पता है कि जॉब हमारा हिमाचल प्रदेश का ही है, तो पोस्टिंग हिमाचल प्रदेश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको दे सकते हैं। आपको वहाँ जाकर जॉब करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं इस जॉब को क्रैक करने के लिए हमें एग्जाम फीस कितना भरना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म भरने का क्या क्या इसमें फीस है। तो यदि आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, या फिर आप अदर स्टेट वाले भी इसमें बात करें वो लोग भी ट्रीट किए जाएंगे, जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी प्लस आप अलग स्टेट वाले जो भी आप बाहरी स्टेट हैं, ठीक, तो उनके पास फॉर्म भरने का चार्ज हमारा है 600 रुपये आपको लगेगा, ठीक है। बाकी मैं बात करूँ थोड़ा सा छूट दी गई है, जैसे आप EWS कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी का एक और ब्रांच होता है EWS, इसको बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं। या फिर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको फॉर्म का प्राइस बहुत ही कम लगेगा, यानी 150 रुपीज़ आपको लगने वाला है। नेक्स्ट हमारा कैटेगरी आता है फीमेल कैटेगरी। फीमेल कैटेगरी की मैं बात करूँ, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, या यदि आप बिलोंग करते हैं हिमाचल प्रदेश से, या फिर हिमाचल प्रदेश के अलावा आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, यदि आप फीमेल हैं तो आपका फीस लगने वाला 0 रुपीज़, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट इसको आप फॉर्म का भर सकते हैं, कि काफ़ी सुनहरा मौका है गर्ल्स लोग के लिए, ठीक है। यदि आप गर्ल्स हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर बाहर किसी भी राज्य से आप आते हैं, किसी भी स्टेट से आप आते हैं, तो आपको फॉर्म का कोई फीस नहीं देना है, सिर्फ आपको तैयारी करने में फोकस लगाना है। तो दोस्तों यदि आपके पास कोई डाउट रह गया है, तो आप कोई भी क्यूरीज या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तब ये हमारा वेबसाइट है www. यानी मेरा नहीं, हिमाचल प्रदेश का वेबसाइट है, सॉरी। ये आप हिमाचल प्रदेश के वेबसाइट पे आप जाके अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये हमारा वेबसाइट है www.hppsc.hp.gov.in। आप ये वेबसाइट खोलेंगे, आपके पास कोई भी समस्या रहेगी हिमाचल प्रदेश से रिगार्डिंग या फॉर्म से रिलेटेड कोई भी समस्या, यहाँ पर जाके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसी वेबसाइट से आप फॉर्म भी भर सकते हैं, ठीक है। जब आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे तो ये वेबसाइट डालिएगा तो आप वहाँ से जाके फॉर्म अपना भर सकते हैं, ठीक है। वही हम लोग जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। एग्जाम पैटर्न का मैं बात करूँ, बहुत ही सिंपल एग्जाम पैटर्न है, इसमें ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है। इसमें आपका एग्जाम का मैं बात करूँ, आपका पार्ट 1 में होगा MCQ, पार्ट 2 में मैं बात करूँ डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका होगा ट्रेनिंग, ठीक है। जो इंटरव्यू आप क्रैक कर लोगे उसके बाद होता है ट्रेनिंग, ठीक है। तो आपका इंटरव्यू भी होगा, तो ये मस्ट रखिएगा, आपको इंटरव्यू भी पे फोकस करना है, ठीक है। बहुत लोग बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम पर फोकस करते हैं, इंटरव्यू पे फोकस नहीं करते, तो आपको स्मार्ट तरीका से स्मार्ट तैयारी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पार्ट 1 में मैं बात करूँ जो कि आपका होने वाला है MCQ होने वाला है, ठीक है, जो कि CBT मोड रहेगा। आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है तो आपको उस पास बच के रहना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करना जो आपको क्वेश्चन आपको आता हो, ठीक है। तो पार्ट 1 में आपका आएगा हिमाचल प्रदेश का GK आएगा, इसमें 30 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। GK नेशनल प्लस इंटरनेशनल आने वाला है जो कि 30 मार्क्स का ये भी रहेगा, ठीक है। और नॉलेज ऑफ हिंदी रहेगा, ठीक है, ये भी 20 मार्क्स का रहेगा। नॉलेज ऑफ इंग्लिश ये भी रहेगा 20 मार्क्स का, ठीक है, यानी 100 मार्क्स का आपका ये होने वाला है, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका ये होने वाला है, ठीक है। तो मैं पार्ट 2 का मैं बात करूँ, पार्ट 2 आपका होने वाला सब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर की मैं बात करूँ तो ये मान के चलिए कि आपका ये होने वाला है ऑफलाइन, ठीक है। पार्ट 1 आपका हो सकता है ऑनलाइन, पार्ट 2 का उम्मीद है कि आपका होगा ऑफलाइन, ठीक है। जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको सेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोफेशनल पेपर होने वाला है, जो कि आपका समय कितना आपके पास दिया जाएगा, तो आपके पास समय रहेगा 3 घंटे में आपको ये ये आपका पेपर सॉल्व करना रहेगा। पार्ट 2 के लिए आपके पास समय दिया जाएगा 3 घंटा, ठीक है, जो कि 120 मार्क्स का होगा। और मैं बात करूँ सब्जेक्टिव पेपर में आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आपका रहने वाला है, ठीक है। जो भी आपने BSc एग्रीकल्चर और MSc एग्रीकल्चर में पढ़ाई किया है, आपको वही सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो आपको अच्छा से तैयारी करनी पड़ेगी ये, क्योंकि ये पेपर होने वाला सब्जेक्टिव, जैसे आपका होता है ना सेमेस्टर में जैसे एग्जाम होता है, उस टाइप का फीलिंग आएगा आपको पेपर देते वक्त, ठीक है। तो दोस्तों मैं बात करूँ सैलरी इस जॉब में कितना मिलेगा, सैलरी की मैं बात करूँ काफ़ी सैलरी काफ़ी अच्छा अमाउंट में मिलने वाला है, क्योंकि ये ऐसा जॉब है स्टेट PCS आप जब क्रैक करोगे, जब आप स्टेट PCS जॉब क्रैक करोगे तब आपको एक अलग सी इज्जत शोहरत मिलेगा, क्योंकि आप बहुत बड़े अधिकारी बन जाओगे, ठीक है। कृषि विकास अधिकारी बनना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन जॉब में आता है, ठीक है। इस जॉब में आपको इज्जत शोहरत काफ़ी कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो सैलरी की मैं बात करूँ, सैलरी काफ़ी अच्छा हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी मिलने वाला है, 48,700 रुपये से लेकर आपका सैलरी स्टार्टिंग होगी, ठीक है।
और 1,54,300 यानी 1,54,300 तक पे सैलरी जा सकता है, ठीक है। और पे ब्रांड लेवल पे बात करें 16 पे आपका जाने वाला, काफ़ी अच्छा अमाउंट की सैलरी इसमें मिलता है, ठीक है। इस जॉब में बात करूँ, आपका इसमें जॉब के अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलती है। अलाउंसेस का ही या फिर बेनिफिट्स का या फिर बहुत सारे उसको अलग नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं पर्क्स भी बोलते हैं, ठीक है। अलाउंसेस या फिर पर्क्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको एचआरए भी मिलेगा, डीए भी मिलेगा, मेडिकल अलाउंसेस भी मिलती है आपको, अलग से न्यूज़ पढ़ने के लिए पैसा अलग से मिलता है, ठीक है। फर्नीचर का अलग से पैसा मिलता है, ट्रैवलिंग का अलग से पैसा मिलता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा अलग से आपको अलाउंसेस दी जाती है ताकि आपका लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छा हो जाए, ठीक है। और काम अच्छा से करो और घूमो फिरो भी, मस्त आप लाइफ इंजॉय करो। तो दोस्तों इस जॉब की मैं बात करूं, ये जॉब बहुत ही जल्दी आ ही चुका है, ठीक है। आपको तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है। एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा, मुझे लगता है 4 से 5 महीने में एग्ज़ाम आपको हो सकता है। तो आपको क्या करनी पड़ेगी, फॉर्म भरने के साथ ही आपको अपना तैयारी बहुत ही मजबूत कर देना पड़ेगा, ठीक है। तैयारी आपको फास्ट कर देनी है ताकि आपकी जॉब आप क्रैक कर सको और जॉब आपके हाथों में आ जाए, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो भी इसका सिलेबस है पहले निकाल लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपना बुक्स भी निकाल लीजिएगा, कौन कौन सा बुक्स को ज़रूरत पड़ेगा, वो बुक्स आपके पास नहीं है तो खरीद लीजिएगा, या फिर बहुत सारे टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाता है। मैंने भी अपने टेलीग्राम में बहुत सारा स्टडी मटेरियल डालते रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से भी आपको पढ़ने में बहुत आसानी पड़ेगी, ठीक है। तो फ्री की चीज़ कहीं से भी मिले उसको उठा लेना है, ठीक है, और पढ़ते रहना है, ठीक है। यदि आपके पास पैसा नहीं है किताब खरीदने का तो बहुत सारे ऑनलाइन भी बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल है, टेलीग्राम पे बहुत सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा अलग अलग बुक्स का, जिसको आप सर्च करके पढ़ सकते हैं और अपना तैयारी अच्छा से कर सकते हैं, ठीक है। तैयारी करने के लिए मैं बात बताऊँ तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आपको ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, खुद के लिए अपना स्टडी कर सकते हो, ठीक है। बस एक ही चीज़ होना चाहिए, आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, उसके हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सा बुक्स की ज़रूरत है उसको निकाल के अपना तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए बस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए एक ही चीज़ चाहिए, कॉन्फिडेंस प्लस पेशेंस चाहिए कि मैं ये जॉब क्रैक कर सकता हूँ। बहुत से बच्चे क्या होते हैं उनके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता कि मैं जॉब क्रैक कर सकता हूँ। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि मैं ये जॉब क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपके पास कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। मेरा एक इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा होगा, मुझे वहाँ पे फॉलो करके वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। आपके पास कोई भी क्वेश्चन रहेगा मैं आपको सारा क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।